एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सांसद ओवैसी, जिन्होंने वंदे मातरम से लेकर हिजाब पर अपनी बात खुलकर रखी और उनके बयानों पर एक बार फिर से घमासान मच गया। ओवैसी को फैसला कबूल नहीं है हिजाब को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को इस्लाम पर उन्होंने हमला बता दिया। ओवैसी के गुस्से की वजह भी जान लीजिए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का एसेंशियल पार्ट मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही एक छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनने से रोका, क्योंकि ये मामला कोर्ट में था। अब ओवैसी कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस मुद्दे पर फैसला सुना दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। पूरा मामला आपको बताती हूं। ओवैसी ने हैदराबाद में एआईएमआईएम के दफ्तर में एक जलसा किया और हैदराबाद में वो यूपी विधानसभा चुनाव को साधते हुए दिखे। जलसे में ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव की बात की। चुनाव में एमआईएम की कामयाबी की दुआ की अपील कर दी और उनकी पूरी स्पीच का फोकस हिंदू और मुसलमान पर ही रहा। ओवैसी ने मुसलमानों के कमजोर लीडरशिप की बात की। 18 करोड़ मुसलमान पर सिर्फ 24 मुस्लिम सांसद हैं, ये ओवैसी कह रहे थे। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का मुद्दा उन्होंने उठाया। हाईकोर्ट ने छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा भी नहीं माना है। ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ भी तीखी टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इस्लाम पर हमला है। इस्लाम हमारा मजहब और जरूरी हिस्सा अदालत तय करेगी, ये कहा ओवैसी ने। ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले को संविधान के खिलाफ भी बता दिया, लेकिन फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर वो कुछ नहीं कहे। सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है, वो एनकाउंटर करा रहा है। वो क्या क्या बातें करते हैं। तो इसलिए फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है। यह फैसला इस्लाम पर हमला है। यह फैसला। अब ओवैसी जब हैदराबाद से यूपी चुनाव में जीत दिलाने की मांग करते हैं, तब वो हैदराबाद से यूपी के हिजाब विवाद की बात करते हैं। तो समझना मुश्किल नहीं होता कि यूपी में तीसरी बार तकदीर आजमाने पर उतर रही एमआईएम का निशाना यूपी के 20% मुस्लिम वोटर है। अब आपको बताती हूं कि ओवैसी ने कैसे उसी मुस्लिम वोटर पर टारगेट लॉक कर रखा। ओवैसी यूपी के चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतर रहे हैं। वो मुस्लिम पहचान की राजनीति को केंद्र में लाना चाहते हैं। संदेश देना चाहते हैं कि एमआईएम ही मुसलमानों की आवाज है। हैदराबाद से छात्रा के हिजाब का जिक्र इसका सिग्नल है। हिजाब की बात से मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी जता दी। हाईकोर्ट के फैसले को इस्लाम पर हमला बताकर उन्होंने एक तरह से ध्रुवीकरण की भी कोशिश की है। यूपी में मुस्लिम परंपरागत तौर पर एसपी का साथ देते रहे। मुस्लिम वोट ने ही एसपी को यानी समाजवादी पार्टी को 3 बार यूपी की सत्ता दिलाई। अब ओवैसी इसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। यूपी के स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों की कम संख्या की बात की। हिजाब पर बैन से स्कूलों में मुस्लिम छात्राएं घटेंगी, ये कह रहे हैं ओवैसी। और ओवैसी ने हिजाब को शिक्षा से जोड़कर एक भावनात्मक मुद्दा छेड़ा है। एसपी और कांग्रेस से निराश युवाओं को खींचने की भी कोशिश की। ओवैसी बिहार वाली कामयाबी यूपी में दोहराना चाहते हैं। ओवैसी को बढ़त से अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कमजोर होगा। मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2022 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और एआईएमआईएम ने कई सीटों पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय भी बना दिया। इसके चलते कम से कम 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते। अब आपको यह भी बताऊं कि ओवैसी ने जिस अंदाज में हिजाब का मुद्दा उठाया, वो उनकी सियासी प्लानिंग को लेकर बहुत कुछ कह रहा है। टारगेट किस तरह से उनका सामने वाले दलों पर है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं, फिर भी अखिलेश इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं।
मुस्लिम वोट पर कांग्रेस भी हिस्सेदारी जताती रही है, लेकिन राहुल भी चुप हैं। इन दोनों की पार्टियों के नेता भी अगर बोल रहे हैं तो बहुत तोल मोल कर, लेकिन राहुल और अखिलेश चुप हैं। ऐसा क्यों है? आपको बताती हूं कि हिजाब पर दो लड़कों की जोड़ी चुप क्यों है। हिजाब का मुद्दा कांग्रेस और सपा के लिए दो धारी तलवार है। हिजाब विवाद पर ओवैसी हमलावर हैं, अखिलेश और राहुल चुप हैं। क्या दोनों चुनाव से जुड़ी सियासी मजबूरी के चलते चुप हैं? मुस्लिम वोट सपा और कांग्रेस की राजनीति का अहम हिस्सा है। अखिलेश हिजाब का समर्थन कर मुस्लिम वोट साध सकते हैं, लेकिन एसपी का वोट बेस मुस्लिम यादव के मिलने से बनता है। अखिलेश की राजनीति के लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर मुसलमानों को खुश रखा तो यादव नाराज हो सकते हैं। कोई एक भी नाराज हुआ तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। 2022 के विधानसभा चुनावों में 7 सीटों पर ऐसा हो चुका है। अब यहां एमआईएम के वोट एसपी और बीजेपी के जीत के अंतर से ज्यादा थे। तो यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठजोड़ की बात चल रही है। अब कांग्रेस भी हिजाब के मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो जहां ओवैसी हमलावर हैं, वहीं दो नेता पूरी तरह से चुप हैं। इसका गणित भी समझ लीजिए। और माइक ऑन है। मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।